एनसीईआरटी के ऑसिलेशन का जो 2.2 टॉपिक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो तरीका से यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ये कब पढ़े थे तुम लोग? जैसे मान लो 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे ना, यहां से यहां तक 30 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री जो है वो क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला जो है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर जो होता था इक्वल्स टू एल इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, तो ये जो है यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। इसको पाथ है लाइन, और इसको क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। और इनिशियली जो फेज डिफरेंस होता है, इनिशियल फेज डिफरेंस। ओके, यही सब टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट। पहले स्प्रिंग वाले जो हम लोग डेरिवेशन किए थे, जैसे स्प्रिंग था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके इसको खींचा तो स्प्रिंग फिर ऐसा लग गया, जब कंप्रेस हुआ इधर आ गया। तो ये जो हम लोग बताते थे, जो मान लो मूवमेंट हो रहा है, ये क्या? लीनियर डिस्प्ले में एंगल का कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट इन सेक्शन 4.2 we define displacement of a particle as the change in position vector. In this chapter we use the term displacement in a more general sense. It refers to change with time of any physical property under consideration. ठीक है, तो ये जो बोलता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? It refers the change with time. It refers to change with time of any physical property under consideration. कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड में चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में, बहुत सारी चीजें हो सकता है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए स्टील बॉल ऑन ए सरफेस, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज position displacement. The choice of origin is a matter of convenience. Consider a block attached to a spring, the other end of which is fixed with a residual. Generally, it is convenient to measure displacement of the body from the equilibrium position. For an oscillating simple pendulum, the angle from which the vertical as a function of time may be regarded as a displacement variable. तो क्या क्या बोल रहे? देखो यहाँ पे ये जो मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताए, और जब हम लोग ग्राफ बना देते ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में ये बता रहा था। लेकिन पेंडुलम के लिए क्या बोलेंगे? कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर कितना आ रहा है, ये वाला थीटा टू साइड ऐसे करके दोनों बराबर कर देते, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो ऐसा क्वांटिटी होगा, जो चीज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, किस मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग डेफिनेशन होगी। ठीक, तो उसमें देखोगे द टर्म डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज टू बी रेफर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजिशन ओनली। पोजिशन के हिसाब से ही नहीं, there can be many other kind of displacement variables. The voltage across a capacitor. Okay, देखो ये जो होता है ना, V equals to V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट की काम करें।
आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या? करंट। ओके, ऐसी कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस का, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ओके, तो दिस आर द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ले सकते हैं, जो हम लोग मैकेनिकल सिस्टम में ले सकते हैं। ओके, पोटेंशियल भी हो सकता है, करंट भी हो सकते हैं। ओके, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, कोई भी डिस्प्लेसमेंट का काम कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे देखो लिखा है voltage across a capacitor changing with time in an AC circuit is also displacement variable in some way. Pressure variations in time proportional propagation of sound wave। तुमने भी पढ़ा था, जो प्रेशर में जो चेंज हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर डेंसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, जब वेव्स मूव करता है ना, तो सभी चीज डिस्प्लेसमेंट के अंडर में आएगा। मतलब कौन वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद द डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल में टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। हाँ बेटा, हाई प्रेशर लो प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर था, उससे ऊपर चला गया तो पॉजिटिव, नीचे आ गया तो नेगेटिव। वोल्टेज एक जगह पे था 220, उससे ऊपर आ गया तो हाई, उससे कम हो गया तो लो, ठीक है ना। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। करंट 10 एम्पियर की है, 5 एम्पियर की, उससे ज्यादा हो गया तो हाई करंट, उसके बाद लो करंट। तो जो लो वाला बात होगी दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। जैसे मतलब ये वाला थीटा, इस तरह वाला क्या है? पॉजिटिव, तो इस तरह वाला क्या? नेगेटिव, ठीक। ओके, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। In case of periodic motion, this function of period of time, one of the simplest periodic motion is given by ft equals to a cos ओमेगा टी। ये जो लिखा है, कहां से लिखा, कैसे लिखा, वो अभी बताता हूं। इसे एक होता है, वो कौन सा होता है? वाई होती है। और ये वाला कौन सा होता है? जो एक्स वाला पार्ट होता है, जो चेंज हो रहा है। मतलब यहां पे है कोई, इस जगह पे हमने इस चीज को लिखा। ओके, तो अभी ये जो बात है ओमेगा टी की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके बेटा, ओमेगा टी का बात कर रहे हैं। सपोज हम लोग ऐसा बोले ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये जो है था ना, ये वाला पोर्शंस की बात करते हैं। ये वाला एक्स है, ये तो डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ कैसे कैसे, वाई के साथ कैसे कैसे बोलते हैं ना, एक्स और वाई, वाई इक्वल टू 4x, एक्स इक्वल टू 4y, कोई भी एक्स। ये वाला थीटा है और ये वाला एम्पलीट्यूड ए है, तो एक्स अपॉन ए क्या होगा? कॉस थीटा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। तो एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। जैसे टाइम चेंज होता है तो एक्स भी तो चेंज हो जाता है। तो इस एक्स को क्या बोलेंगे? इट इज ए फंक्शन चेंजेस विथ टाइम। इट इज ए फंक्शन चेंजेस विथ टाइम। तुम वाई डायरेक्शन में भी ले सकते हो, एक्स में भी ले सकते हो, लेकिन दोनों चीज ही क्या होगा? एक्स और वाई हो जो टाइम के साथ साथ वेरी करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, तो अभी ये देखो लिखा है कि, तो यहां पे जो इज गिवन बाय, दैट इज, उसमें देखो वन ऑफ द सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन। इफ द आर्गुमेंट ऑफ दिस फंक्शन इज ओमेगा टी। ये जो थीटा होता है ना, जो जिन लोग के पास मैथ था उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉस कितना? ओमेगा टी है, दैट इज द थीटा। The argument of this function omega t is increased by an integral multiple of 2 pi radians. The variation of the function remains same. देखो, जैसे मान लो f बोला है, ft इक्वल्स टू
ए कॉस ओमेगा टी। आई बोले इसको ऐसा लिख दो तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2 इंटू 2 पाई। तो सारे वैल्यूज तो सेम रहेगा बिकॉज इसी जगह भी आगे पहुंचेगा। मतलब 2 पाई के बाद वो सेम जगह पे आके पहुंचेंगे। दैट मीन्स हर एक इंटरवल के बाद वो दोबारा उसी जगह पे आ रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट का जो पॉइंट हो रहा है उसी जगह पे वो लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखो द फंक्शन एफ टी इज देन पीरियोडिक एंड इज पीरियोडिसिटी इज गिवन अप बाई। तो अभी देखो इस जगह से हमने ओमेगा जो बोल रहा था टी, अब इसको 2 पाई बोलेंगे थीटा, ये वाला ओमेगा होगा। टू पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, इस t को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ओमेगा के क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और f को क्या बोलते हैं? जो मतलब न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, नहीं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ओमेगा का यूनिट होते हैं? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो अभी इस जगह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी जगह पे एफ टी इस टाइप का कोई चीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। हर एक पर्टिकुलर के टाइम के बाद वो चीज रिपीट होने लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। ये बात क्लियर? प्रियक्षी, हितिक,